चलिए हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, उसका नाम है नंबर्स। नंबर्स टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स समझाना चाहता हूँ। तो सबसे पहली बेसिक टर्म जो मैं आपको बताऊंगा वो है फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं? देखिए, कोई एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ मैं। जैसे कि एक नंबर है 4, ठीक है। तो ये 4 जो है वो कितनी तरीके से मल्टीप्लिकेशन करके हमें मिल सकता है। देखिए, एक तो 1 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 4 मिल जाएगा। अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे 4 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो नंबर्स है ना 1 4 2, ये नंबर्स क्या है? ये नंबर्स 4 के फैक्टर्स हैं। जैसे एक और एग्जांपल लीजिए 12 का। तो 12 जो है वो 1 को 12 से मल्टीप्लाई करने पे मिलता है, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करने पे मिलता है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे मिलता है। तो ये जो नंबर्स है 1 12 2 6 3 4, ये सभी नंबर्स 12 के फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इवन नंबर्स की। इवन नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका एक फैक्टर 2 हो, ठीक है। जैसे कि नंबर्स हैं 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है। एक और नंबर लिख लेता हूँ 0। ये सभी नंबर्स जो हैं वो 2 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। इसलिए ये सभी नंबर्स इवन नंबर्स कहलाते हैं। ये सभी नंबर्स में एक कॉमन बात है कि इन सभी नंबर्स का एक फैक्टर है, वो है 2। या फिर ऐसे कहें कि इन सभी नंबर्स, या फिर इस तरह से भी इसको कह सकते हैं कि इन सभी नंबर्स को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो जो नंबर 2 से डिविजिबल हो, है ना, और रिमाइंडर 0 रखे, तो जो नंबर 2 से डिविजिबल हो वो नंबर इवन नंबर होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें ऑड नंबर्स की, तो ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो नंबर्स इवन नहीं होते, ठीक है। जैसे कि 1 3 5 7 9 11, ये सभी नंबर्स क्या है? ऑड नंबर्स हैं। या ऐसा कहे कि वो नंबर्स जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होते, ठीक है। इवन नंबर्स तो वो हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं, ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, ठीक है। तो ये तो बात हुई इवन नंबर और ऑड नंबर की। अब बात करते हैं प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हों, एक तो 1 और एक नंबर इटसेल्फ, ठीक है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि एक नंबर लेते हैं 13, ठीक है। इसके आप फैक्टर्स निकालने की कोशिश करिए। तो 13 जो है वो मुझे 1 को 13 से मल्टीप्लाई करने से मिलता है। क्या और कोई फैक्टर आप बता सकते हैं? और कोई आप मल्टीप्लिकेशन ऐसा बता सकते हैं जिससे कि 13 हमें मिलता हो? कोई नंबर ऐसा नहीं है। 13 जो है उसके सिर्फ 13 जो है उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो होता है 1 और एक होता है 13, ठीक है। एक और नंबर देखिए 17, एक और देखिए 23, ठीक है, 29। ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं, ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो या तो खुद की टेबल में आते हैं या 1 की टेबल में आते हैं, ठीक है। इनका और कोई फैक्टर नहीं, इनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। और स्टार्टिंग के कुछ प्राइम नंबर्स मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि 1, जैसे कि 2 3 5 7 11 13, फिर आ गया ये 17, ठीक है, फिर आता है 19, और भी बहुत सारे होते हैं। तो ये जो नंबर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये या तो खुद की टेबल में आते हैं या 1 की टेबल में आते हैं और किसी की टेबल में नहीं आते हैं। अब बात करें हम कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जो प्राइम नंबर नहीं होते, ठीक है। कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, जैसे कि नंबर 4 6 8 9 10 12, ठीक है। इन सभी नंबर्स के आप देखेंगे तो एक से ज़्यादा इन सभी नंबर्स के आप देखेंगे 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि कोई भी इवन नंबर कंपोजिट नहीं होता एक्सेप्ट, एक बात यहाँ पे ध्यान रखने की ये है कि कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता एक्सेप्ट द नंबर 2। नंबर 2 एकमात्र ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर भी है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि 1 की, कि 1 क्या है, प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, तो देखिए 1 जो है वो ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि 1 जो है वो खुद की टेबल में 1 टाइम्स 1 ही आता है, इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो है 1। हमने देखा प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स हों, कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, पर 1 एक ऐसा नंबर है जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो है नंबर खुद 1।
ठीक है, और इसका कोई फैक्टर नहीं होता, इसलिए ये नंबर ना तो प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो एग्जाम में डायरेक्टली कई बार पूछ ली जाती हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा।